पक्ष में शुरुआती रुझान। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट गठबंधन में कांटे की टक्कर। टीएमसी 44 सीटों पर आगे तो लेफ्ट को 32 सीटों पर बढ़त। तमिलनाडु में कांग्रेस और करुणानिधि की डीएमके आगे, डीएमके 25 सीटों पर तो केरल में एलडीएफ को 60 सीटों पर बढ़त। बीजेपी 6 पर आगे। नतीजों से पहले भगवान के दर पर नेता। कोट्यम में सीएम उमेन चैंडी पहुंचे चर्च। असम में सोनोवाल ने की पूजा। एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुजरात की तलाला विधानसभा उपचुनाव की नतीजे यानी रुझान, जो अभी रुझान है, नतीजों में बाद में तब्दील होंगे। कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस की ही सीट थी और इसीलिए इसमें ज्यादा हैरानी नहीं है। लेकिन देखिए, ये जो आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर चारों तरफ इस समय दिखाई दे रहे हैं, उनमें देखिए असम में बीजेपी ऐसा लग रहा है कांग्रेस पर बढ़त बनाने में अभी भी कामयाब है। बीजेपी कांग्रेस में 80 में से 45 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 26 पर। काफी बढ़त है, लेकिन बाकी सब जगह ऐसा लग रहा है। इस वक्त बड़ी खबर, केरल में लेफ्ट गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ लग रहा है। शुरुआती रुझान थे पहले, धीरे धीरे उन रुझानों पर अब लेफ्ट ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। जो अभी वहां से हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उसके मुताबिक केरल में लेफ्ट गठबंधन को बहुमत मिल गया है, यानी कांग्रेस के हाथ से केरल निकल गया है। जाहिर है कांग्रेस फिर से यह कहेगी कि हमेशा सत्ता परिवर्तन के लिए ही केरल की जनता वोट करती है, लेकिन फिर भी ऐसे समय में जब कांग्रेस का मुश्किल समय चल रहा है, ऐसे में केरल की सरकार हाथ से जाना भी उसकी हार के तौर पर ही देखा जाएगा। केरल में रुझानों के मुताबिक लेफ्ट गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस की उमेन चैंडी सरकार वहां से बाहर का रास्ता फिलहाल इन रुझानों के मुताबिक देख रही है। असम में बीजेपी आगे है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल आंकड़े देख लीजिए। तमिलनाडु में कांटे की टक्कर है, लेकिन वहां देखिए पश्चिम बंगाल में फिर से तृणमूल कांग्रेस काफी आगे निकल गई है, 110 सीटों पर आगे है। लेफ्ट और कांग्रेस एक बार फिर से इन रुझानों के मुताबिक काफी पीछे रह गए। निरंजन जी, असम में ऐसा लग रहा है बीजेपी अपनी पकड़ अब मजबूत कर रही है, 45 सीटें हो गई हैं रुझानों के मुताबिक, 63 चाहिए, बहुत ज्यादा फर्क अब नहीं रह गया। मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, अभी तक एग्जिट पोल का जो सजेशन था वो मोर और लेस वैसा ही जा रहा है। असम में केरल में गठबंधन, लेफ्ट गठबंधन को, हाँ, केरल में लेफ्ट गठबंधन। बाकी स्टेट्स में भी देखिए कि जैसे अभी आंकड़े जो आ रहे हैं ऑलरेडी, तमिलनाडु में डीएमके का जो गठबंधन है थोड़ा काफी आगे निकलता हुआ दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस भी बंगाल में काफी आगे निकलता हुआ दिख रहा है। तो बाय एंड लार्ज अगर कोई बहुत मेजर रिवर्स नहीं होता है, तो जो एग्जिट पोल में जो लगा था कि शायद ये नतीजा हो सकता है, शायद पोलस्टर्स ने इस बार के लिए ठीक गेस वर्क अभी तक तो ऐसा लग रहा है। मैं गेस वर्क यूज कर रहा हूँ वर्ड। अभी तक ऐसा लगा। केरल में कुछ कहना चाहेंगे आप? लेफ्ट पहले से लग रहा था, ये तो मतलब फ्रंट ने तो कहा ही था, और कल भी मतलब वीएस अच्युतानंदन जो शायद चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं और शायद हो भी सकें, तो उन्होंने ये साफ कहा था कि 100 सीट तो हमें मिल रही है, हाँ 140 में से। हाँ, पर चांडी जी जो आज चर्च के दरवाजे तक गए थे, उन्होंने भी कहा कि उनको करीब 77 सीट जो है मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात है कि केरल, और पर एक बात और है कि बहुत सारा स्पेकुलेशन हो रहा था कि लेफ्ट में इन फाइटिंग है, कांग्रेस में भी इन फाइटिंग है, और ये बीजेपी जो इन्होंने जो बीडीजेएस के साथ जो अलायंस किया था, एक एरवा जो ओबीसी कम्युनिटी है, हाँ, उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने अलायंस किया था, उसमें 3-4 सीटें जो है निकालने की संभावना
है या थी, तो ये बात भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा और उनका शायद वोट शेयर थोड़ा सा बढ़ सकता है क्योंकि ये इन सीटों पे खासकर तो एक हिसाब से, पर ये एक बड़ा एक सिनेरियो क्रिएट जो है कर रहे थे कि जो ये एंटी लेफ्ट वोट जो है वो जो है इनके पास जाएगा, बीजेपी हाँ या कांग्रेस के पास जाएगा, हाँ, तो वो शायद नहीं हो रहा है। केरल में एक चीज और हुई है, अगर लेफ्ट आगे है, जीत रहा है, वो ये है कि अल्टीमेटली सेंट्रल लीडरशिप ने वीएस अच्युतानंदन की सुपरमेसी को रिकॉग्नाइज किया और पिनियारी विजयन और अच्युतानंदन में इस बार दोनों ने अपने मतभेद बुलाकर मिलकर चुनाव लड़ा। ये शायद सीताराम येचुरी के आने का असर हो और प्रकाश करात के जाने का, मतलब कारण जो भी हो, जो एक झगड़ा पिनियारी विजयन और अच्युतानंदन में चल रहा था पिछले बहुत सालों से, इस बार के चुनाव में दोनों ने उस झगड़े को खत्म किया, सार्वजनिक रूप से भी कहा और चुनाव में भी, मतलब जो दिखाई दिया ग्राउंड पर, दोनों के समर्थक जिस तरह से मिलकर काम कर रहे थे और इस उम्र में जिस तरह से अच्युतानंदन ने कैंपेन किया है, वो तो भाई बिल्कुल सही है। आंकड़े फिर से देख लीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभी ऐसा लग रहा है जो रुझान है उनके मुताबिक केरल से कांग्रेस की सरकार जा रही है और लेफ्ट गठबंधन को केरल में रुझानों के मुताबिक बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। देख लीजिए, आंकड़े साफ कह रहे हैं, 140 में से 72 सीटों पर लेफ्ट का गठबंधन केरल में आगे चल रहा है, कांग्रेस 52 पर अटकी हुई फिलहाल इन रुझानों के मुताबिक लग रही है। उसी तरह असम में भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर ही अटकी हुई है, बीजेपी 45 सीटों पर आगे और कांग्रेस 26 के आसपास। विनोद जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। श्रीकांत शर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, अभी तक तो आपके लिए अच्छी खासी खबर ही आ रही है, असम में आप आगे हैं, बहुमत की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए दो जगह से बुरी खबर, केरल हाथ से गया, असम जा रहा है। श्रीकांत जी, आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी। देखिए, निश्चित रूप से असम का जो चुनाव है, लोगों ने वहां परिवर्तन के लिए वोट दिया है और लोग वहां बदलाव चाहते हैं और लोग ऐसी सरकार, एक ट्रांसपेरेंट सरकार चाहते हैं जो असामीज, जो एसएमईज हैं, उनके हितों के साथ कोई समझौता ना करे और एसएमईज के जो हित हैं उनको पूरा करने में सरकार सफल रहे। और वहां जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से था, वो भ्रष्टाचार, एक ट्रांसपेरेंट सरकार वहां हो, तो मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छे परिणाम हैं ये। और उत्तर पूर्व में हमारे लिए एक एंट्री है हमारी, असम में कमल खिल रहा है, जैसे साउथ में कर्नाटक के रूप में हमारी एंट्री हुई, ऐसे ही उत्तर पूर्व में हम असम के माध्यम से वहां एंट्री कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी के एक सेकंड रुकिएगा, शाहनवाज जी कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड श्रीकांत जी, सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें हमें कोई शक की गुंजाइश लगती नहीं है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में होगी और सरकार बनाएगी, ऐसा विश्वास है। श्रीकांत जी, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि बीजेपी की असम में जीत आपके लिए बड़ी खबर है, ज्यादा खुशखबरी है, या कांग्रेस का हारना केरल में और असम में ये आपके लिए ज्यादा बड़ी खुशखबरी है? देखिए, हमारे लिए आज अच्छा दिन है और हम कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि कांग्रेस की जो जन विरोधी नीतियां हैं, कांग्रेस का जो हाईकमान है, उसका जो पब्लिक से जो उनका जो डिस्कनेक्ट वो रहे हैं, अब जैसा उनका हाईकमान है उस तरह के उनको परिणाम देखने को मिलेंगे। हम आज के दिन उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अब बहुत लंबे समय तक लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, 15 साल कांग्रेस की वहां सरकार रही, लेकिन वो एक कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति में उलझे रहे और एसएमईज और नॉन एसएमईज को बांटते रहे। अच्छा। लोगों को कहीं न कहीं जो घुसपैठिए थे उनको तवज्जो देते रहे, एसएमईज जो है उनके हितों को कहीं न कहीं अनदेखी होती रही। तो आज मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लोग करप्शन फ्री स्टेट चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश चाहते हैं और लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है। तो आप टिप्पणी अभी मत करिए। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता आ रही है प्रियंका चतुर्वेदी, वो जरूर टिप्पणी करना चाहेंगी कि असम में आप जीत रहे होंगे, लेकिन तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन जीतता हुआ लग रहा है। उसी तरह पुदुचेरी में भी आगे है। हालांकि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन तृणमूल कांग्रेस से काफी पिछड़ गया है। आंकड़े देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस 120 सीटों पर आगे है 166 में से, और लेफ्ट 37 पर है और कांग्रेस सिर्फ 6 पर अटका है। उसी तरह केरल तो हाथ से गया, ऐसा लग रहा है रुझानों के मुताबिक 72 से ज्यादा सीटों पर लेफ्ट का गठबंधन आगे है। उमेन चांडी की कांग्रेस की सरकार वहां से जाती हुई लग रही है। पश्चिम बंगाल, फिर से आंकड़े यही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक बहुत बड़े बहुमत की तरफ वहां पर बढ़ सकती है। फिर भी इंतजार करेंगे विनोद जी, हम इंतजार करेंगे थोड़ा सा और ये आंकड़े थोड़े और स्टेबल हो जाएं, ज्यादातर इलाकों से जब रुझान आ जाएं, नतीजों में तब्दील होने लगे, तब और विश्वास करेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान यही कह रहे हैं, 80 में से 45 सीटों पर असम में बीजेपी आगे
असम पर बीजेपी की पकड़ धीरे धीरे मजबूत। पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है बिल्कुल एग्जिट पोल्स के मुताबिक ममता बनर्जी की वापसी काफी हद तक तय हो रही है। 120 सीटों पर आगे निकल गई हैं और लेफ्ट और कांग्रेस 37 और 6 40-50 सीटों के आसपास ही काफी देर से अटके हुए हैं। लेफ्ट कांग्रेस को हराकर